अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक, एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको मैं इससे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसके अंदर हमने डिफरेंट जो है पहले कुछ पॉइंट्स पढ़े थे अकॉर्डिंग के स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से। सबसे पहले लेक्चर हमने ये देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकंड उसके बाद हमने ये देखा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या है, सॉरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। आज बेटा हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में। बिहेवियर ऑफ गैसेस हम आज स्टडी करेंगे, तो इसको जरा थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके है कुछ भी नहीं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको समझना बहुत खास है क्योंकि ये एक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कि आपके आगे भी अगर आपकी केमिस्ट्री की फील्ड से ताल्लुक रहेगा तो आपको ये बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो देखने में बहुत छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बेटा समझना इसको थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बिहेवियर ऑफ गैसेस की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस। बेटा बिहेवियर ऑफ गैसेस हमारे पास क्या है कि गैसेस का जो बिहेवियर होता है हमारे साथ या आसपास के माहौल से या पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं जहाँ पर भी गैस मौजूद है वहाँ पर उस गैस का बिहेवियर कैसा है, यानी वो किस तरह से हम हमारे साथ इंटरैक्ट करती है, हमें किस तरह से जो है इफेक्ट करती है, हम उससे किन किन चीज़ों की वजह से हम उससे इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला बिहेवियर हमारे पास जो है बेटा बिहेवियर ऑफ गैसेस में सबसे पहला जो हमारे पास है वो है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। पहला बिहेवियर हमारे पास क्या है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। नाम से पता चल रहा है कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को कंप्रेस कर देना। कंप्रेस हम कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज को, जब हम उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं। आइए प्रेशर पर भी आएंगे कि व्हाट इज प्रेशर, उसको डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज प्रेशर, क्योंकि प्रेशर एक ऐसी चीज है जिसको हम स्टडी तो करते हैं लेकिन डिटेल में हम स्टडी नहीं कर पाते हैं और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करूंगा। बेटा कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि जब हम किसी भी चीज पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो वॉल्यूम है किसी भी चीज का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका रिलेशन भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका रिलेशन भी आगे जाएंगे जब हमारे पास चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर बॉयज लॉ के अंदर इन दोनों का रिलेशन हम स्टडी करेंगे कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। बेटा रिलेशन यही है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले लेता हूँ, पिस्टन सिलेंडर की एग्जांपल आपको मैंने कुछ लेक्चर्स के अंदर दी थी, चैप्टर नंबर 5 जो था केमिकल एनर्जेटिक्स, उसके अंदर हमने पिस्टन सिलेंडर की एग्जांपल ली थी। एक पिस्टन अगर हम ले लें सिलेंडर में इस तरह से, ठीक है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और इसके अंदर किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस पिस्टन के ऊपर से प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो पिस्टन मूव करेगा कहाँ, नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ मूव करेगा, क्यों करेगा वो मूव, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। खत्म का मतलब ये है कि वो दरअसल कंप्रेस होते होते नीचे आ जाएंगे तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसका V1 वॉल्यूम अगर था तो आफ्टर कंप्रेशन इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आपके पास V2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्चुअली यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम ला रहे हैं जो कि
बराबर होता है V2 माइनस V1। ये जो चेंज आ रहा है वो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर है। प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है। बेटा वॉल्यूम का डिक्रीज होना इसका मतलब है हम उसको कहते हैं कंप्रेस होना। गैस का क्या हो जाना, कंप्रेस हो जाना। तो इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस क्यों हो जाती है आसानी से गैस, क्योंकि इनके दरम्यान में स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक EMT किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों कंप्रेस होते हैं, क्योंकि उनके दरम्यान में स्पेसेस ज्यादा होते हैं तो उनको जगह मिल जाती है और आसानी से कंप्रेस हो जाता है। तो बेटा यही फैक्टर है पहला, कंप्रेसिबिलिटी, जिसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीजेस। डेफिनेशन कंप्रेसिबिलिटी की क्या होगी, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर the volume of a gas decreases। कॉमा के बाद लिखेंगे this is called compressibility। This is called compressibility। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। फैक्टर नंबर 2, this is called diffusion। एंड नंबर 3, बेटा इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा मैं, इफ्यूजन। इफ्यूजन और डिफ्यूजन में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अभी समझ में आ जाएगा इसका। ठीक है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में आप क्या डिफरेंस लेते हो उसको जरा हम डिटेल में भी देखते हैं कि एक्चुअली ये दोनों नाम हमारे पास डिफरेंट क्यों हैं और क्या फर्क है दोनों के अंदर। तो बेटा डिफ्यूजन और इफ्यूजन में डिफरेंस अगर हम देखें तो पहले मैं आप लोगों को इफ्यूजन के बारे में बता दूं कि व्हाट इज़ इफ्यूजन। तो उसके लिए तो पहले आप यहाँ पर कंसीडर करते हैं बेटा एक कंटेनर जिसमें हम कोई भी गैस फिल कर लेते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होंगे और रैंडम मोशन में होने की वजह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक छोटा सा होल कर देता हूँ यहाँ से, तो उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स इस होल में से बाहर निकलना शुरू होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स एस्केप करना शुरू हो जाएंगे एक टाइनी होल से, एक टाइनी पोर से। पोर का मतलब बेटा क्या होता है, छोटे छोटे होल्स जो होते हैं उसको हम पोर्स भी कहते हैं, होल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो टाइनी होल से निकलना शुरू हो जाएंगे बेटा, इस प्रोसेस को हम इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी पहले लिख लीजिए, द escaping of gas molecules from small tiny pores is called effusion, ठीक है। अब बेटा डिफ्यूजन पहले मैं बता दूं, फिर दोनों को कंपैरिजन देखेंगे। बेटा डिफ्यूजन के लिए अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन के लिए 3 डेफिनेशंस एक्चुअली बनती हैं जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। मैं तीनों डेफिनेशंस पहले आपको शॉर्ट करके बता दूं, फिर मैं आप लोगों को इसको लिखवा भी दूंगा और फिर समझा भी दूंगा तीनों डेफिनेशंस। बेटा पहली हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस। मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस भी हो सकती है, मिक्सिंग ऑफ मोर देन 2 गैसेस भी हो सकती हैं, मिक्स होना गैसेस का। ठीक है, सेकेंड वन इज स्प्रेडिंग ऑफ
गैस मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड होना। अभी आते हैं, सारी डेफिनेशंस लिखवा भी दूंगा मैं। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इन तीनों को मैं लिखवा भी देता हूं आपको और फिर समझाता हूं। पहले तीनों डेफिनेशंस लिखते हैं। पहली डेफिनेशन लिखिएगा, तीनों में से पहली वाली डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं। द मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बेटा जरूरी नहीं है दो गैसेस हो, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। द मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और करके सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे, द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स from one medium to another medium. Spreading of gas molecules from one medium to another medium is called diffusion, ठीक है। और करके थर्ड लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ गैस molecules from higher concentration to lower concentration, बेटा पहले तीनों डेफिनेशंस को समझते हैं, फिर हम दोनों में कंपैरिजन को पढ़ते हैं कि दोनों में कंपैरिजन हम कैसे करें, या दोनों सेम चीज़ें हैं या दोनों चीज़ें डिफरेंस हैं, क्या चीज़ है क्या डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे। पहला जो आपको कहना है, दो गैसेस का मिक्स होना। बेटा मान लो कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर आपने, चलो इसको भी हटा देते हैं, इस साले कंटेनर को हमने एज्यूम फॉर किसके लिए किया हुआ था, इफ्यूजन के लिए। मैं एक और नया कंटेनर एक बना देता हूँ। यहाँ पर एक कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। बेटा गैस कौन सी है इसमें, पहले वो बता दूं मैं। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ले ली, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। और इसके बाहर अंडरस्टूड है बेटा क्या होगी, एयर होगी। यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी आपके पास क्या है, एयर है, और यहाँ भी आपके पास एयर है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को ओपन करता हूँ, तो होगा क्या कि जो हाइड्रोजन के गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उनकी जगह कौन ले लेगा, उनकी जगह एयर ले लेगी। यही होता है ना भाई, जब हम किसी चीज़ से गैस को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल परफ्यूम ले लेते हैं। बेटा परफ्यूम को जब हम ओपन करके रखते हैं तो उसमें क्या हुआ, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे होते हैं, एयर में जा रहे होते हैं, और परफ्यूम की मिकदार कम होती जाती है। कम क्यों हो रही है, उसकी जगह कौन ले रहा है, एयर ले रहा है। तो हम ये कहेंगे कि दो गैसेस मिक्स हो रही हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एयर हो रही है, बाहर भी हाइड्रोजन और एयर हो रही है। तो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, दो गैसेस का मिक्स होना। लेकिन बेटा मिक्सिंग भी जो होती है ना, होमोजीनियस होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? बेटा होमोजीनियस मिक्सिंग का मतलब आपके पास होता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग, यूनिफॉर्मली मिक्स होंगी। यूनिफॉर्म का मतलब आपके पास इक्वल मिक्सिंग, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप रूम में क्या करें, अगर हम क्या करते हैं भाई, परफ्यूम को ओपन करते हैं, थोड़ी देर बाद या स्प्रे कर देते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरे रूम में बिल्कुल इक्वली परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे पता चलेगा? आप चाहे इस कॉर्नर पर खड़े होकर जो है उसकी स्मेल करें, या रूम के दूसरे कॉर्नर पे जाकर स्मेल करें, आपको स्मेल सेम आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्प्रेड जो होते हैं वो पूरे रूम में बिल्कुल बराबर के हो जाते हैं। मिक्सिंग उसकी बिल्कुल बराबर की होती है।
समझ में आ गई बात? तो पहली वाली डेफिनेशन उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई। सेकंड जो बात मैंने बताई आपको, स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बेटा यहीं से एक्सप्लेन करूंगा। मीडियम क्या होता है? किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए जब किसी चीज़ जगह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए रोड की ज़रूरत है, एयर के अंदर क्या होता है, जहाज़ को उड़ना है तो एयर की ज़रूरत है, ठीक है, विदाउट एयर जहाज़ नहीं जा सकेगा। परिंदों को उड़ना है तो उनको भी एयर की ज़रूरत है। ऐसे ही बेटा गैसेस के मॉलिक्यूल्स को ही मूव करना है तो उनको भी किसी मीडियम की ज़रूरत है। या जिस जगह पर, अच्छा एयर खुद मीडियम है, सॉरी, बल्कि आप ये कह सकते हो एयर एक खुद मीडियम है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सामने बैठे होते और मैं बोल रहा होता तो साउंड आप तक इसलिए पहुँच रहा है क्योंकि मेरे जो साउंड है वो ट्रैवल कर रहा है थ्रू एयर। अगर एयर नहीं है तो ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मीडियम कहलाता है, एयर भी है, हाइड्रोजन गैस खुद एक मीडियम है। अब यहाँ पर इस गैस के मॉलिक्यूल का मीडियम कौन है? हाइड्रोजन गैस है। जब बाहर चले जाएगी तो क्या हो रही है? स्प्रेड होती जा रही है। किसके अंदर स्प्रेड हो रही है बेटा? एयर के अंदर स्प्रेड हो रही है। तो स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऐसे भी कह सकते हो, स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्प्रेड हो रही है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बेटा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हर चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक टैंक ले लेता हूँ पानी का, ठीक है, और इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ एक और टैंक, ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको मैंने बंद किया हुआ है यहाँ से। अब मैं जब इसको ओपन करूँगा तो पानी खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। हम कहेंगे वाटर की यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर क्या है? लो कंसंट्रेशन है। तो जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है? पानी हमेशा मूव कहाँ से करेगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। हर चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, ठीक है। साउंड या कोई भी चीज़ अगर आप एक जगह पर भरी हुई है और दूसरी जगह खाली है तो वो हमेशा भरी हुई जगह से खाली जगह पर जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन? आप क्या कह सकते हो? यहाँ पर हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पर एयर की मिकदार ज़्यादा है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हाइड्रोजन अपनी ज़्यादा मिकदार से जहाँ पर उसकी कम है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर की तरफ मूव करेगा। सेम एज एयर, एयर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो एयर हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेगी? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन थी वो भी यही है। अब अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। बेटा इफ्यूजन यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो स्मॉल पोर से, आपको का एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल पोर से क्या हो रहा है? एयर बाहर निकल रही है। छोटे से पोर से एयर या कोई भी गैस मॉलिक्यूल क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, ठीक है। और डिफ्यूजन में क्या है? डिफ्यूजन में ओवरऑल मिक्सिंग हो रही है गैस की। लेकिन अगर मैं एक बात आपसे पूछूं, बेटा मान लो इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस है और इसके पास भी क्या होगी? बेटा एयर ही होगी ना। आसपास क्या होगी आपके पास? एयर ही होगी। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि बताइए यहाँ इफ्यूजन तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है? डिफ्यूजन में से ये तीन बातें हो रही हैं क्या उसके अंदर? क्या दो गैसेस मिक्स हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ एयर है, यहाँ पर भी मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस हो रही है। स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी हो रहे हैं। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भी हो रहा है। तीनों बातें हो रही हैं बेटा। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, जहाँ पर इफ्यूजन होगी वहाँ पर डिफ्यूजन भी होगी लाजमी। जहाँ इफ्यूजन होगी वहाँ भी डिफ्यूजन भी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूँ क्या यहाँ पर इफ्यूजन हो रही है? डिफ्यूजन तो हो रही है क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको यही दी है। क्या यहाँ पर इफ्यूजन हो रही है? तो बेटा आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल पोर्ट से नहीं निकल रही, यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर पूरा जो है ये कंटेनर ओपन है और डायरेक्टली गैस बाहर निकल रही है। अगर ये स्मॉल पोर्ट से निकल रही होती तो हम कहते हैं इफ्यूजन है। तो बेटा सब चीज़ों का अगर मैं कंपाइल करूँ इन सब चीज़ों को तो क्या मतलब आता है? बेटा मतलब ये आता है कि
जब जहाँ पर इफ्यूजन है वहाँ डिफ्यूजन है, इफ्यूजन हो रही है तो डिफ्यूजन लाजमी होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ डिफ्यूजन हो वहाँ इफ्यूजन हो। डिफ्यूजन दोनों केस में हो रही है, लेकिन अगर मैं इफ्यूजन की बात करूँ तो सिर्फ इस केस में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूजन हर जगह पर है और इफ्यूजन जो है वो कुछ केसेस में होती है। अगर स्मॉल पोर्ट से डिफ्यूजन हो रही है तो दोनों चीज़ें आ गई, और अगर लार्ज यानी कि एरिया ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बाहर निकलने का तो वहाँ पर इफ्यूजन नहीं है। क्लियर हो गई ये वाली बात?